हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया था। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पढ़ाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, और हमने जो बेसिक इंग्लिश क्लास का सीरीज स्टार्ट किया था आप उसके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आएंगे उस सेंटेंस के वाक्य यानी कि उसमें काम पूरा हो चुका होता है। अब देखिए, सबसे पहले इसके पहचान को जानेंगे हम। इस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द रहेंगे, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा आ है, ई है, ए है, आ है इत्यादि रहता है। क्रिया के अंत में ये सभी शब्द रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझिए, मैं पढ़ चुका हूँ। इस वाक्य में क्रिया के अंत में क्या है? चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर इसी को हम बोल सकते हैं मैं पढ़ा हूँ, आ हूँ, इसके अंत में क्या है? पढ़ा, आ हूँ। यहाँ देखिए आ है या आ हूँ, तो यहाँ पर आ हूँ है। वह खा चुकी है या वह खाई है। ई है भी आएगा तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या चुकी है या चुका है। अब हम सबसे पहले इस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद हैव या हैज को देंगे, उसके बाद वर्ब 3 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देंगे। यहाँ पर आया है वर्ब 3। क्या आया है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 हम जितनी भी क्रियाओं को याद करते हैं, जितने वर्ब को याद करते हैं वह जन्म से वर्ब 1 होता है। जितने वर्ब को हम याद करते हैं वह वर्ब 1 होता है। अब वर्ब के 3 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। चौथे रूप होते हैं, उसमें ING लगा देने से वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, और उसमें S या ES जोड़ देंगे वर्ब 1 में तो वह वर्ब का 5वां रूप होगा। आइए हम वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 को समझ लेते हैं। जैसे वर्ब 1 गो मीन्स जाना, इसका वर्ब 2 होता है वेंट, गो वेंट। वर्ब 3 हो जाता है गोन। आगे देखिए बीटेन, वर्ब पीटना, बीट मीन्स पीटना का वर्ब 1 है बीट, वर्ब 2 बीट, वर्ब 3 बीटेन। अगला देखिए आस्क मीन्स पूछना, इसका वर्ब 2 है आस्क्ड, वर्ब 3 भी है आस्क्ड। देखिए दौड़ना का रन, रेन, रन। अगला है खाना का ईट, एट, ईटेन, वर्ब 1 ईट, वर्ब 2 एट, वर्ब 3 ईटेन। अगला है प्ले मीन्स खेलना का वर्ब 1 है प्ले, वर्ब 2 प्लेड, वर्ब 3 प्लेड। आइए हम एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण से समझते हैं। तुम खेल चुके हो। तुम का यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे आप समझिए। तुम खेल चुके हो, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू के साथ हम हैव लगाएंगे या हैज, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थोड़ी ना है। यू अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो हम हैज लगाते। तो यू हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज दिए, उसके बाद वर्ब 3, तो यहाँ खेलना का वर्ब 3 हम देंगे प्लेड। यू हैव प्लेड। आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कम से कम याद ही करना पड़ेगा, कम से कम 100-150 तक आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 पूरे याद कर लेना। ये याद ही कर रट लेना पड़ेगा, रटना जरूरी है इसे। यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। तुम खेल चुके हो। अगला देखिए सीता खा चुकी है। सीता खा चुकी है, सब्जेक्ट में है सीता, और सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता के साथ हैज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, सीता हैज। खाना का क्या होगा? ईटेन, खा चुकी है, वर्ब 3 सीता हैज ईटेन, सीता हैज ईटेन, वर्ब 3 लगाएं। अगला देखिए हम लोगों ने राम को पीटा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है हम लोगों, तो वी मीन्स हम लोग। उसके बाद हम लोग के साथ, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे, वी हैव। अब पीटना का वर्ब 3 देखिए बीटेन, तो यहाँ बीटेन लगाएंगे, बीटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको पीटा है? राम, तो सबसे बाद में ऑब्जेक्ट देंगे राम। वी हैव बीटेन राम। यहाँ पर कोई नाम है तो इसका
पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। वी हैव बीटेन राम। अगला देखिए, गीता विद्यालय जा चुकी है। तो गीता विद्यालय जा चुकी है, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है गीता। गीता, अब यहाँ पर हैव या हैज, तो गीता के साथ हम हैज लगाएंगे, गीता हैज। अब जाना का वर्ब 3, अब सब्जेक्ट के बाद हैव हैज दी, उसके बाद वर्ब 3 लगाना है। तो जाना का गो, वेंट, गोन। गीता हैज गोन। अब टू कहाँ गई है? स्कूल। सीता हैज गोन टू स्कूल। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को समझा। उम्मीद करते हैं आपको इस इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो अभी तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। तो आइए अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें नहीं आता है, जिसमें नहीं का प्रयोग हो। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव या हैज देंगे, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें हैव या हैज के बाद हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद प्लस में नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का तीसरा रूप ही हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए देखिए इसके एग्जांपल। मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने यानी कि आई, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव, उसके बाद नॉट लगाना है। आई हैव नॉट। मैंने खाना नहीं खाया है, यहाँ खाया ये वर्ब है, तो आई हैव नॉट ईटेन। वर्ब 3 देंगे, ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ हम ईटेन लगाइए। आई हैव नॉट ईटेन, खाना यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई हैव नॉट ईटेन फूड। आई हैव नॉट ईटेन फूड। अगला देखिए, वह विद्यालय नहीं गया है। वह यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज, हैज के बाद नॉट देंगे। ही हैज नॉट, वर्ब 3 देंगे, गोन। गो, वेंट, गोन। जाना का तीसरा रूप होता है गो, वेंट, गोन, तो वर्ब 3 हो गया गोन। ही हैज नॉट गोन, कहाँ? विद्यालय। गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल। ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। अगला देखिए, वे लोग नहीं खेल चुके हैं। वे लोग यहाँ सब्जेक्ट है दे, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाएंगे। दे हैव, उसके बाद नॉट। खेलना का क्या होगा? प्ले। वे लोग नहीं खेल चुके हैं। दे हैव नॉट प्ले। खेलना का वर्ब 1 प्ले, वर्ब 2 प्लेड, और वर्ब 3 प्लेड। दे हैव नॉट प्लेड। दे हैव नॉट प्लेड, वे लोग नहीं खेल चुके हैं। अगला, मैंने श्याम को नहीं देखा है। मैंने का आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव या हैज के बाद नॉट। आई हैव नॉट, उसके बाद देखना का सी, सॉ, सीन। यहाँ पर हम वर्ब 3 लगाएंगे। देखना का होता है सी मीन्स देखना, सी होता है वर्ब 1, सॉ, सीन। सी, सॉ, सीन, तो यहाँ पर सॉ होता है वर्ब 2 और वर्ब 3 होता है सीन। आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन, किसको? ऑब्जेक्ट यहाँ है श्याम को, तो श्याम ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में श्याम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे श्याम। आई हैव नॉट सीन श्याम। तो आप उम्मीद करते हैं आपकी निगेटिव सेंटेंस को समझे होंगे। तो अभी तक हमने आपको निगेटिव सेंटेंस को यानी कि नकारात्मक वाक्य को समझाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न हो। वो प्रश्न बीच से भी हो सकता है, वो प्रश्न स्टार्टिंग से भी हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इसके रूल को। सबसे पहले हम WH वर्ड होगा तो WH वर्ड देंगे, उसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं होगा तो नोट देंगे, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें देना है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। देखिए सबसे पहले WH वर्ड होगा तो बीच में अगर प्रश्न होगा तो सबसे पहले WH फैमिली को देंगे, उसके बाद हैव या हैज देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। देखिए क्या मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पर प्रश्न बीच में नहीं है, ये WH वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ हैव या हैज से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रश्न बीच में होगा तो उसे हम WH वर्ड को आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैव या हैज देना है, तो मैं सब्जेक्ट है आई के साथ हैव,
तो हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, हैव आई। अब इसमें तो नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब 3 यहाँ पर क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, हैव आई। अब पढ़ाना का वर्ब 3 सोचिए, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच वर्ब 1 हो गया, टाउट वर्ब 2 है और टाउट वर्ब 3 है। टीच टाउट टाउट, यहाँ पर लगाएंगे हैव आई टाउट, हैव आई टाउट। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, हैव आई टाउट, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिए, क्या आपने नहीं खाया है। यहाँ प्रश्न शुरुआत में है तो हम हैव या हैज से स्टार्ट करेंगे। तो आपने का यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव यू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो हम नहीं है तो नॉट लगाएंगे, हैव यू नॉट। अब वर्ब 3, खाना का वर्ब 3 होता है ईट, एट, ईटेन, तो हम यहाँ ईटेन लिखेंगे, हैव यू नॉट ईटेन। अगला देखिए, वह कहाँ गया है। अब यहाँ इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न बीच में है तो हम उसे आगे कर लेंगे, WH वर्ड को हम आगे करेंगे। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो हम यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे वेयर सब्जेक्ट। उसके बाद हैव या हैज देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए वह कहाँ गया है, तो वह के साथ हम ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे, वेयर हैज ही। अब जाना का वर्ब 3, गो, वेंट, गोन, वेयर हैज ही गोन। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अगला देखिए, तुम क्या खेल चुके हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न बीच में है क्या, तो हम उसे WH वर्ड को आगे करेंगे, क्या यानी कि व्हाट। उसके बाद हैव या हैज, तो हैव या हैज तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास सेकेंड पर्सन है, यू के साथ हैव लगेगा, व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, व्हाट हैव यू। उसके बाद नॉट तो इसमें नहीं है, तो वर्ब 3, खेलना का वर्ब 3 प्लेड। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, तुम क्या खेल चुके हो, व्हाट हैव यू प्लेड, तुम क्या खेल चुके हो। आगे देखिए, तुम कब आए हो। कब, यहाँ WH वर्ड को हम आगे करेंगे, बीच में प्रश्न है उसे आगे कर लेंगे, कब का अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हैव या हैज, तुम सब्जेक्ट है, यू के साथ हम हैव लगाएंगे, व्हेन हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, व्हेन हैव यू। अब वर्ब है आना। अब कम मिस आना, कम वर्ब 1 है, कम केम वर्ब 2, और फिर तीसरा रूप भी कम ही होता है, कम केम कम। आपको वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 याद करना पड़ेगा। व्हेन हैव यू कम, वर्ब 3 कम होता है, व्हेन हैव यू कम। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, व्हेन हैव यू कम। उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। तो आज के इस क्लास में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। हमने बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंस में इनके जितने वाक्य हैं हमने आपको पढ़ाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और